किसान साथियों नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री क्रिएटर में। और इस समय खड़ा हुआ हूं मैं ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे और आज जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की जो फार्मिंग है वो 2024 में कैसी रही और आने वाले सालों में 2025 में क्या हमारे भाइयों को इसकी खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं खड़ा हुआ एक ऐसे किसान के पास जो बहुत अनुभवी हैं, बहुत लंबे समय से इसे कर रहे हैं और इनसे इनका अनुभव साझा करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। जो सामने से दर्शक आपको देख रहे हैं, आप एक बार उन्हें अपना परिचय, अपने ग्राम का परिचय और अपने थोड़े से फार्म का परिचय दीजिए। हाँ, सभी किसान भाइयों को नमस्ते। मेरा नाम सहदेव सिंह है जी। ग्राम ढाना देवली, पोस्ट सिंभावली, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, यूपी से हूँ जी मैं। और ये हमारा 1 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट का फार्म है जी। सर देखिए, होता क्या है कि लोग YouTube से वीडियोस देखते हैं जी कि 1 एकड़ से लाखों कमाइए, 1 एकड़ से करोड़ों कमाइए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, अपनी नौकरियां छोड़ के वो खेती में आ जाते हैं, पर वहाँ के वो फेल हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने YouTube पे क्या देखा था और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 2025 में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं आपकी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, 2 तरह के वर्क होते हैं जी। एक तो एक्शन ओरिएंटेड, एक गोल ओरिएंटेड। एक तो हमें इतना पैसा कमाना है, एक ऐसे होता है कि हमें इतना काम करना है, उसके बाद जो पैसा होगा देगा। तो ये जो हमारी खेती है ये एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये जो हमारी खेती है जी ये एक्शन ओरिएंटेड है। इस पे आप जितना भी अच्छा वर्क करेंगे उतना ही अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे जी। तो यानी कहने का मतलब है कि 2025 में एक कारगर खेती है? नहीं, 2025 में नहीं, आने वाला भविष्य इसका बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम इसे दिल से करते हैं, 2 चीज़ें, दिल और दिमाग। इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है जी। केवल हमें दिल लगाना है, दिल लगा के काम करना है। जो भी समस्या आ रही है उसे दिल से, जैसे बच्चे को पालते हैं आप करो, और पौधा आपको अपने आप ही खुश रखेगा जी। ठीक है। अब जो भाई इसको करना चाहते हैं, उन्हें जीरो नॉलेज है जी, वो इसको कैसे करें? क्या इसमें लागत आती है, क्या इसमें प्रॉफिट बनता है, मेहनत कितनी है, बीमारियां कैसी हैं, शुरुआत से जानेंगे। तो आपने जब अपने फार्म पे पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की तो वो कैसे कैसे करी? नहीं, मैंने जो शुरू की तो मैं तो अपनी ट्रेडिशनल खेती से कुछ अलग करना चाह रहा था जी। तो मैंने ये जैसे नेट पे सर्च किया तो ड्रैगन फ्रूट लगा दिया मैंने जी, देख के उस पर। तो परेशानियाँ शुरू में सब चीज़ में आती हैं। अगर हम कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो परेशानी आएंगी बिल्कुल। और ये परेशानियाँ मान लो या चैलेंज मान लो या हमारी परीक्षा मान लो जी, उसे अगर उसे हम डट के मुकाबला करेंगे तो सफल होते ही होते हैं। बिल्कुल। जो रिजल्ट आपके सामने है ये डर के ना भगने की कहानी है जी। जी हाँ जी। तो अभी आपका फार्म कितने एरिया में है? मेरा 1 एकड़ है जी। 1 एकड़। और इसमें लगभग कितने प्लांट्स लगाए हुए हैं आपने? इसमें लगभग 2100 प्लांट है जी। 2100 प्लांट जी। तो एक एवरेज क्या होता है कि 1 एकड़ में आप कितना प्लांट लगा सकते हैं? कितने बाई कितने, लाइन टू लाइन क्या दूरी रहने वाली है और प्लांट टू प्लांट क्या दूरी रहने वाली है? देखो, कितने प्लांट तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना लगाते हैं। क्योंकि मैंने 1 एकड़ में अपने खेत के चारों तरफ 15-16-20 फीट जगह छोड़ी हुई है जी। और मेरा गैप जो है 10 बाई 6 है। इसे 10 बाई आप 5.5 भी कर सकते हैं, 9 बाई 5 भी कर सकते हैं और 8 बाई 5 भी कर सकते हैं। तो पौधे आप कितने लगाना चाह रहे हैं, तो आपका क्या टारगेट है, आप उससे कितनी इनकम लेना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप 1 एकड़ में आप पौधे घटती बढ़ती रहती है। लेकिन मिनिमम आप 2400 प्लांट तो आपके लगेंगे। 2400 प्लांट, एक पोल पे 4 प्लांट और लगभग 600 पोल। 600 पोल। ठीक है। इस 600 पोल आपने जो पहले लगाया बेबी प्लांट, वो कितने समय में जाके फर्स्ट हार्वेस्टिंग देगा और कितने टाइम पे जाके पूरा मैच्योर हो जाएगा जिससे एक अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलने लगे? ये खेती 20 साल तक की है जी। अच्छा। और कोई भी अगर हम बागवानी कर रहे हैं तो पहली साल में वो मैच्योर कम होता है, ठीक है। तो उस पर प्रोडक्शन भी कम होता है। और जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाएगा वो 4-5 साल के अंदर पौधा पूरा मैच्योर हो जाता है जी। उसके बाद उसका फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है जी। कितना माने कितना किलो एक? देखो, मेरा पहले साल में एक पोल पे 1 किलो का एवरेज आया था जी। अच्छा। दूसरी साल में 4 किलो का एवरेज आया था जी। तीसरी साल में 10 किलो का एवरेज आया था जी। और इस बार आप क्या मानते हैं, इससे ज़्यादा शायद मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है। जो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो पहले साल की फ्रूटिंग है जी, उसे आप हार्वेस्ट ना करें, उसे आप तोड़ के फेंक दें, उसका कारण क्या है? नहीं, उसका कारण ये है, जिनकी प्लांट में की या जून में की तो क्या होता है, पौधे को और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करने के लिए हार्वेस्टिंग मना कर देते हैं, उसमें फ्रूट मत लो। लेकिन आपने मार्च में किया तो आपको फ्रूट लेने की ज़रूरत है भाई। आपको लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद और अगर हम उस साल का प्रोडक्शन छोड़ेंगे तो हमें 2.5 साल में मिलेगा। सेकंड थिंग, जब रिजल्ट आते हैं तो आदमी को मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल। आप फसल अपनी देखेंगे, मेरे यहाँ पे फ्रूट आ गया तो आपकी काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके धैर्य जो है वो और ज़्यादा काम करेगा, आपके पे लोगों का जो क्वेश्चन मार्क है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जब सब सपोर्टिव सिस्टम हमें रिजल्ट मिल गया
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक साल छोड़ दो। अगर आपने मार्च में प्लांटेशन किया तो आपको अगले साल प्रोडक्शन लेना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल टाइम क्या है कि प्लांटेशन इस टाइम पे ही हो जानी चाहिए और हार्वेस्टिंग इस टाइम पे हो जानी चाहिए? नहीं, हार्वेस्टिंग तो नेचुरल सी बात है, इसके फ्रूट तो अपने आप ही मौसम पे आएंगे। जी, क्या वो मानसून मौसम क्या है? मानसून के साथ इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है जी। आपके जुलाई में पहले आप हार्वेस्टिंग शुरू कर दोगे जी, और जुलाई से अक्टूबर तक इसका अपने यहाँ हमारे ये नॉर्थ यूपी में चलता है इसका फ्रूटिंग। और लगाने का टाइम हमारा यहाँ आइडियल टाइम जो है मार्च का है जी। ठीक है, अभी जो आपने फार्म पे लगा रखी है ये कौन सी वैरायटी है? वैरायटी में भी डिफरेंस है जी। जी, हम कोई भी नया बंदा ये जस्टिफाई नहीं करेगा जी ये कौन सी वैरायटी है। अच्छा, आप देख लो, कोई भी किसी भी आप बुलाओ तो केवल ये देख के नहीं बता सकता कौन सी वैरायटी है। हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं लोग, अच्छा, अब ये वैरायटी है, ये वैरायटी है, कुछ पता नहीं कौन क्या दे रहा है। सबसे अच्छी वैरायटी वो है जो अपने खेत में चल जाए या हमारे एरिया में चल रही है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि येलो ड्रैगन की फ्रूटिंग ना करें, आप उनकी प्लांटेशन ना करें, मोरक्कन रेड ड्रैगन ज़्यादा कामयाब है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मोरक्कन रेड और ये तो मैं बताऊंगा ये आपको, मैंने अभी आपको एक चीज़ आराम से बताई है कि जो ड्रैगन हमारे खेत में चल जाए, हमारे क्लाइमेट को सूट कर रहा है, सबसे अच्छी वो है। और येलो की बात है, ये चीज़ दो ही चीज़ हैं जी जो नेचुरल, जो आम आदमी देखता है वो देखता भी ये लाल है या वाइट सफ़ेद है जी, येलो ड्रैगन है, उसका रंग बाहर से येलो है लेकिन अंदर से वो भी वाइट निकलता है जी। अच्छा, जो एक नई वैरायटी है, ये वो बाहर से ग्रीन है लेकिन अंदर से वो लाल निकलता है। दो ही वैरायटी हैं जी, या तो लाल है अंदर से या सफ़ेद है। लाल वाले का स्वाद जो है वो स्वीटनेस है, थोड़ा मिठास है, मिठास होती है उसके अंदर, लेकिन वाइट वाले में मिठास कम होती है, वो तो उसमें तीखापन थोड़ा सा होता है। लेकिन हमारी रूरल जो इंडियन मेंटेलिटी है वो क्या कहते हैं, कुछ भी खा के बोले अरे मीठा तो था ही नहीं, अमरूद ले लो, सेब ले लो, अनार ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, बोले इसमें मिठास तो है ही नहीं, लोग खरीदते नहीं जी। तो रेड ड्रैगन इसलिए सबसे ज़्यादा चलता है कि इसमें मिठास होती है। अच्छा जी ठीक है, अभी आपने क्लाइमेट की बात करी, अभी अब इस समय हम यूपी में खड़े हुए हैं जी। तो यूपी में इसको अच्छे से डेवलप होने के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसा हमें यहाँ पे वेदर रखना है? अपने आप ही होता है जी, वेदर पे तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा बहुत हम रोक रुकावट कर सकते हैं। जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे खेती हमारी लगभग 38, 40, 35 डिग्री से ऊपर थोड़ा गड़बड़ होती है, इसमें चेंज होने लगता है। लेकिन अब हमने देखा लास्ट ईयर 44, 45 तक पहुंच गया, तो हमारा खेत तो अब भी ठीक ठाक खड़ा है जी। अच्छा, जबकि हमारे पास कोई कोटिंग वगैरह इसके कवरिंग नहीं की हुई। जी, हाँ जी। तो क्लाइमेट कंडीशन यानी कि 20 डिग्री से लगभग 35-40 तक ये सस्टेनेबल है हाँ इजीली? बिल्कुल आराम से सर्वाइव करता है। ठीक है, अब बात करें इसमें बीमारियां क्या क्या लग जाती हैं, उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? बीमारियाँ इसके मेन चीज़ जो है इसकी फंगस की है। अच्छा, फंगस के सिवा इसे ना तो कोई कीट लगता है, या जैसे जल भराव की स्थिति हो जाए तो इसमें जड़ गलन हो जाती है, वो किसी भी पौधे में हो सकती है, वो तो अलग नहीं हुई। लेकिन फंगस का प्रकोप इस पर सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो उसका प्रकोप कम होगा, आप केमिकल कर रहे हैं तो उसका प्रकोप आप इस पर ज़्यादा होगा। अच्छा, अटैक ज़्यादा करती है फंगस केमिकल में। ठीक है, आपने बात की आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं इसके उसके लिए बचाव के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं तो जीवाणु मंगवाता हूँ जी, जीवाणु इसकी जड़ों में चलाता हूँ। फिर इसमें हमारे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इसमें फंगस के लिए काम करती हैं। काम करते हैं, हाँ जी, ऑर्गेनिक में। पानी की बात करें, वाटरिंग किस किस टाइम पे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और वाटरिंग का सिस्टम ड्रिप से होना चाहिए या ओपन फील्ड में हम जैसे नालियाँ बना देते हैं उससे ये कामयाब हो सकती है? दो चीज़ें जी, जो आपने नाली वाली बात कही है, आपने नाली बना दी, नाली बना के आपने पौधे लगा दिए, नाली से पिलर से पानी दे रहे हैं। अब मुझे एक बात जो अच्छी तरह समझ में आती है, जो मुझे समझ में आई अब तक, जो हम पानी देते हैं, पौधा जो हमारा खुराक उठाता है वो नमी के अंदर उठाता है जी। ना, तो ज़्यादा कीचड़ में खुराक उठा पाएगा और ना ही सूखे में उठाता वो। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, अब फ्लड से आप कर रहे हैं, या तो पानी ज़्यादा भरेगा या एकदम सूखेगा, फिर उसे एकदम भरेंगे तो फिर एकदम ज़्यादा पानी लगेगा, तो उससे क्या होता है पौधे के जो डाइट लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अच्छा, और अगर हम इस पे कर रहे हैं ड्रिप से, तो इसमें केवल नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो नमी हो हर टाइम अपना जब भी उसे जरूरत है डाइट लेता रहेगा। इसीलिए ड्रैगन जो भी हम इसे ड्रिप से कर रहे हैं जिस चीज़ को भी, वो अच्छा उसके रिजल्ट आते हैं। सर डाइट की आपने बात की, बहुत सारी खेती में हमें देखा जाता है कि उसमें हमें एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, DAP, यूरिया, बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, इसमें क्या ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट है? देखो, पौधे को 16 तत्व चाहिए जी। जी,
इसकी ग्रोथ के लिए, वो इसे भी वही चाहिए, पौधा है तो इसे भी वही चाहिए। तो सारे तत्वों की जरूरत होती है। सारे तत्व आप किस तरह दे रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप कैसे कैसे देते हैं? नहीं, मैं तो ड्रिप से चलाता हूँ। ड्रिप से, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की और मार्केटिंग की। मार्केटिंग तो हमने पूछ लिया आपसे कि बहुत अच्छी है और भविष्य भी इसका बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन कितना मिल सकता है और अभी करंट मार्केट में क्या प्राइस है? देखो, प्रोडक्शन की बात मैं बताऊं जी, अगर हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो लोग तो उसे लाखों का, 10 लाख से नीचे बात ही नहीं करता जी कोई। जी जी जी। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी आप 10 लाख के चक्कर में ना पड़े। भाई शुरू में आपको आते आपने कहीं से ब्याज पे उठा के पैसा लगा दिया और उसकी आपको पता चला 1 साल बाद हुई है 5 कुंटल का प्रोडक्शन, आपने 1 लाख का बेच दिया तो 10 लाख 9 लाख कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है आपके शुरू आप एकदम 10 लाख में कमाएंगे। तो यूट्यूब पे ना जाएं। पहले साल में आपका प्रोडक्शन कम आएगा, दूसरे साल में उससे ज़्यादा आएगा, तीसरे साल में उससे ज़्यादा आएगा, चौथी साल में बम्पर आएगा। वो आपकी जो एक्सपोनेंशियल लागत लगाएंगे वो लगभग 3 साल में जाके निकलेगी। ठीक है। उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें आप लोग। अब 1 एकड़ में कोई किसान भाई शुरुआत करता है तो उसने 600 पोल लगाए, 2400 प्लांट लगाए, जी। तो उसका टोटल खर्चा लमसम कितना जाएगा? लगभग 6 लाख का मानो जी आप उसे। 1000 रुपये पर पोल। 1000 पर पोल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है जी। ठीक है, 6 लाख रुपए स्टार्टिंग में। अब उसे जो पहला मुनाफा होगा, पहले साल में तो हार्वेस्टिंग लेनी नहीं है, दूसरे साल में जो आप उसको फ्रूटिंग मिलेगी वो लगभग कितने किलो मिल जाएगी, कितना एस्टिमेट आप माने? ये मत को पहले साल में प्रोटीन नहीं लेनी। भाई पहले साल तो उसका मार्च में लगाया तो अगले साल मार्च में हो गया जी। तो मार्च तक तो कोई प्रोडक्शन आना नहीं है। हाँ हाँ। जुलाई में आएगा उसका पहला प्रोडक्शन, उसका जुलाई में आएगा। और पहले साल उसका कितना प्रोडक्शन होगा मुझे नहीं पता, मैं अपना प्रोडक्शन बता सकता हूँ। जी जी जी। मेरे साथ जो पहले साल में प्रोडक्शन हुआ था, मेरा 1 पोल पे 1 किलो उतरा था जी। अच्छा। यानी कि इस खेत में 5 कुंटल। दूसरे साल में 20 कुंटल उतरा, यानी एक पोल पे 4 किलो उतरा जी। ठीक और है। तीसरे साल 10 किलो उतरा। और इस बार और ज़्यादा है, उम्मीद है भी ना भी है 10 किलो तो आप मान के चलो, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है। अभी जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं जी, वो आप मार्केट में लेके जाते हैं या आपके फार्म से ही डायरेक्ट कंज्यूमर और कस्टमर्स आ रहे हैं? क्या क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? इसका मुझे एक थोड़ा बेनिफिट मिला जी। जब उस समय इसी एरिया में नहीं था ड्रैगन, मैंने लगाया था, तो उसका बेनिफिट मुझे आज ये मिल रहा है कि लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, लोग यहाँ से आके ले जाते हैं, यहीं से आके ले जाते यहाँ हैं? से आके ले जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आप जो पर केजी इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं वो कितने रुपए पर केजी कर रहे हैं? तब भी 200 रुपये किलो दे रहा था जी, आज भी मैं 200 रुपये किलो ही दे 200 रुपये किलो। रहा हूँ। हाँ जी। तो आपकी सालाना इनकम की अगर बात करें आज की डेट में तो वो लगभग कितनी है? नहीं, मैं इनकम नहीं बताऊंगा जी। मैंने आपको अपना प्रोडक्शन बता दिया, रेट बता दिया, कैलकुलेशन आप सभी लोग जानते हैं जी कितना हो सकता है। तो आप सामने से जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो आपसे अगर प्लांट लेना चाहें तो क्या आप उन्हें प्लांट भी प्रोवाइड करा देंगे? प्लांट प्रोवाइड कराते हैं जी हम लोग, लेकिन प्लांट के लिए आपको पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। आप बुकिंग पे करो, आपको मार्च के अंदर पौधे मिलेंगे। अब आप बुकिंग करते हैं तो और मार्च में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उस बीच में आपको कैसे खाद तैयार करना है, कैसे पोल तैयार करवाने हैं, कैसे खेत की तैयारी करनी है, ये आपको सारी चीज़ें हमारी तरफ से कराई जाएंगी। और 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी नॉलेज दी जाएगी जी। समय समय पे जैसे अब ये खाद डालना, अब ये पानी डालना, अब ये करना है। और कोई भी भाई अगर नर्सरी लेना चाहता है तो मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं। नर्सरी या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा नंबर है जी 63 95 62 90 20 6395 629020। ठीक है सर, जो सामने से दर्शक आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में और क्या बोलना चाहेंगे कि ये कैसी खेती है, करनी चाहिए? लास्ट में हमारे युवा जो भाई हैं, नए किसान इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा अपने बच्चों को बाहर 10-10 12-12 हज़ार की नौकरी के लिए ना भेजें। 1 एकड़ में ड्रैगन लगा दें, आपकी बाकी खेती के मुकाबले वो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। भाई इससे ज़्यादा किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा श्योरिटी तो ये भी हमारा बच्चा कमाने लायक हो जाए। बिल्कुल। तो बाहर जाके 10-15-20 हज़ार की या 30 हज़ार की नौकरी करेगा ना, तो उससे ज़्यादा वो आपको खेती से कमा के दे देगा। तो साथियों, आपने जाना, बहुत ही अनुभवी हमारे जो सर हैं इन्होंने अपना अनुभव साझा किया। YouTube से देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है कि 1 एकड़ से लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है, पर यह भी सच है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। आप नौकरी से अच्छी इनकम इसकी खेती से उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।